फ़र्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बुज़ुर्ग जो भी हैं हमारे देश के 70-75 वर्ष से ऊपर जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनको हमारे देश के वर्तमान सिचुएशन को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर आज भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके कुछ विचार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अवस्था में भी, इस एज में आने के बाद जो है, जहाँ पर लोग स्वार्थी बन जाते हैं कि उन्हें क्या लेना है, वहाँ पर बुज़ुर्ग आज भी देश के बारे में सोच रहे हैं और ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। उदय प्रताप सिंह परिहार जी का ये मैसेज है। मैं समझता हूँ पूरे देशवासी को देखना चाहिए, संपूर्ण देश में यह वीडियो जाना चाहिए ताकि हर किसी को बुज़ुर्गों की सोच, उनकी ईपीएस 95 पेंशनर्स की सोच जो कि वो देश के लिए करना चाहते हैं वो मिल सके। वो लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बुज़ुर्ग कर्मचारियों के पेंशन का मुद्दा इस समय अधर में लटक रहा है। देश की जैसी स्थिति चल रही है उस परिस्थिति को देखते हुए कुछ कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि देश के स्वाभिमान के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। हमारी सेना जिस पराक्रम के साथ आतंकवादी षड्यंत्रकारी मुल्क से लड़ रही है, हम उसके साथ हैं। देश के स्वाभिमान की रक्षा हमारा पहला दायित्व है, लेकिन इस बीच हमारे लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि हमारे पेंशन के मुद्दे को कहाँ ग्रहण लग गया है और क्या महज आश्वासन से ही हमें संतोष करना होगा। आगे स्पष्ट जानकारी न होने से ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन कर्मचारी दिग्भ्रमित हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर आप वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखते हैं, जिस हिसाब से एक निकृष्ट देश आप कह सकते हैं, पाकिस्तान जैसा निकृष्ट गिरा हुआ देश जो है, राष्ट्र, बिल्कुल तुच्छ हरकतें, मतलब उसका पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, जो उसकी आर्मी है, जो उसके जनरल हैं, जो उसके नेता हैं, उनका सिर्फ एक मानसिकता है कि भारत को किस प्रकार से डिमोलिश किया जाए, भारत को किस प्रकार से हम परेशान कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो पाप होता है ना, जब घड़ा होता है पाप का, ये घड़े के एक लिमिट होता है। जब ये लिमिट भर जाता है, पाप के घड़े भर जाते हैं, तो उससे पानी अपने आप बाहर आने लगता है। तो ये जो पाकिस्तान का समय चल रहा है, मैं समझता हूँ कि पाप का घड़ा जो है भरने का आ गया है। क्योंकि देखिए, एक इंसान का मूल स्वभाव होता है शांति, एक इंसान का मूल स्वभाव होता है सुकून, और लेकिन एक पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर ये मूल स्वभाव नहीं है। उनका ये मूल स्वभाव है कि हम कितना भारत को किस रूप में परेशान कर सकते हैं, जिस वजह से वो सब तमाम तरह के षड्यंत्र या फिर प्रपंच हो या फिर आतंकवादी घटनाएं हों, उसके अब तो उससे भी आगे बढ़ के भारत में जो है ये ड्रोन हमले कर रहे हैं। मतलब भारत ने अपना बदला लेने के बाद भारत का कोई मानसिकता नहीं था कि वो आगे बढ़े, लेकिन जिस हिसाब से ये रिस्पॉन्स आया है, भारत को मजबूरन जो है आगे बढ़ना पड़ रहा है। भारत को मजबूरन उसका जवाब देना पड़ रहा है, रिटेलिएट करना पड़ता है। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को भारत ने पहले ही झटके में ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग में ही उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन जो पाकिस्तान है, इसने इस चीज़ को नकारते हुए दोबारा रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से भारत को फिर से एक्शन लेना पड़ा। और लगातार 4 दिन से ये आपकी जो युद्ध वाली परिस्थिति बनी हुई है, जिसमें मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, और लगातार स्थिति गंभीर बनी है। और इस स्थिति में बुज़ुर्ग किस प्रकार से बात करें, किस प्रकार से अपनी बात रखें, यह एक उस देश का जो मूलवासी है और जिसको उस देश से प्रेम है, ये वही समझ सकता है जो उस देश का है। ये बहुत गहरी बातें उन्होंने लिखी हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस समय ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा बिल्कुल पीक पे है, था और अभी भी लगातार है, उस समय इस तरह की बातें जो है कहे जाना, ये अपने आप में धैर्यता को दिखाता है, ताकत को दिखाता है और संवेदनशीलता को दिखाता है। तो निश्चित तौर पे इनकी बातें जो हैं बहुत ही हम सभी को प्रेरणा देती हैं और दिखाती हैं कि हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन को आप फॉरवर्ड ना करें, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना दोस्तों, धन्यवाद।